दोस्तों जैसे जैसे हम अपनी कैंडलस्टिक सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं तो हम और एडवांस लेवल पे जाते जा रहे हैं। इससे पहले दोस्तों देखिए हमने बात की थी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में और अभी हम जो है सिंगल कैंडलस्टिक के जो इंपोर्टेंट पैटर्न्स हैं उसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पीछे आप मैंने 5 से 7 वीडियोस बनाई हैं, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। और दोस्तों अब हम बढ़ रहे हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे कि आप समझ गए होंगे कि ये 2 कैंडलस्टिक्स के से मिलके बनता है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर मार्केट ज्ञानशाला पे। और आज हम बात करेंगे एक पावरफुल बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जिसका नाम है दोस्तों बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। ये पैटर्न दोस्तों ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेटर देता है और ट्रेडर इसे स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल के रूप में देखते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं आज बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न होता क्या है। तो देखिए बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न दोस्तों 2 कैंडलस्टिक का एक कॉम्बिनेशन होता है जो डाउन ट्रेंड के एंड पर दिखता है। देखिए पहली कैंडल जो होती है इसमें कंडीशंस क्या होती है। पहली कैंडल जो होती है वो बेरिश होती है यानी कि रेड होती है, लेकिन उसके तुरंत बाद एक बड़ी बुलिश ग्रीन कैंडल आती है जो पहली कैंडल को पूरी तरह से इंगल्फ कर लेती है। तो इंगल्फ का मतलब क्या होता है, ढकना होता है। तो क्या करती है दोस्तों, जो ग्रीन कैंडल अगले दिन की बनती है वो पूरी तरह से पिछली दिन की जो लाल कलर की कैंडल होती है उसको ढक देती है। मतलब पिछले दिन का जो पूरा का पूरा प्राइस एक्शन है वो ऑब्जॉर्ब हो चुका है, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है। दोस्तों अब देखो बात आती है कि इसको बुलिश इंगल्फिंग कैंडल को जो है आइडेंटिफाई कैसे करें। तो देखो अगर आप बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न को जो है ध्यान से देखना चाहते हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैं आपको बता रहा हूं, आपको ध्यान में रखने चाहिए। नंबर 1, देखिए पहली कैंडल जो है वो बेरिश होनी चाहिए, डाउन ट्रेंड एक चलता हुआ आना चाहिए जो कि ये बताए कि देखिए मार्केट गिर रहा है। अब नंबर 2 पे जो दोस्तों दूसरी कैंडल होती है वो बुलिश होनी चाहिए और पहली कैंडल की बॉडी को पूरी तरह से कवर करना चाहिए। तो क्या करेगी, वो पूरा उसको इंगल्फ कर लेगी और पिछले दिन का प्राइस एक्शन जो है सारा उसके अंदर कवर हो जाएगा। अब दोस्तों तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, ये पैटर्न जो है सपोर्ट लेवल या ओवरसोल्ड जोन पर बन जाता है तो दोस्तों और भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है और वॉल्यूम ज्यादा हो तो कंफर्मेशन और भी स्ट्रॉन्ग आता है। तो ये कुछ दोस्तों पैरामीटर्स होते हैं जहां पे कि आप बुलिश इंगल्फिंग कैंडल को स्ट्रॉन्गली जो है ट्रेड कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न का मतलब क्या होता है। तो देखो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न का मतलब दोस्तों ये होता है कि देखिए जो बेयर्स होते हैं, बेयर्स जो एक मार्केट गिर रही होती है तो बेयर्स जो है मार्केट पे हावी हो रहे होते हैं, तो एक बेयर का मोमेंटम चल रहा होता है। तो देखिए इस पैटर्न का मतलब ये होता है कि जो बेयर्स का मोमेंटम है वो खत्म हो रहा है क्योंकि मार्केट गिर रही होती है। लेकिन सडनली क्या होता है दोस्तों, अगले दिन जो है एक ग्रीन कैंडल बनती है और सबसे पहले दोस्तों जो इसका प्राइस ओपन होता है वो पिछले दिन की लाल कैंडल के नीचे से शुरू होता है, लेकिन वो धीरे धीरे दोस्तों उसके अंदर बाइंग आती है और लास्ट में जो क्लोजिंग होती है वो दिन के हाई तक होती है और पिछली कैंडल का जो ओपन प्राइस होता है दोस्तों उसको भी वो क्लोज कर देता है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, जो बेयर्स होते हैं उनका मोमेंटम खत्म हो रहा होता है, ऐसा एक इंडिकेशन मिलता है। और बुल्स यहाँ पर दोस्तों वापसी करते हुए नजर आते हैं और ऐसा हमें जो एक इंडिकेशन मिलता है। देखिए जिस दिन बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनती है ना उस दिन का क्लोजिंग प्राइस पिछले दिन से ज्यादा होता है और जो बाइंग प्रेशर का सिग्नल देता है। यानी कि देखिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि देखिए कैंडल तो नीचे खुलती है, ओपन जो प्राइस होगा वो नीचे होगा, लेकिन वो इतनी सडन बाइंग आएगी और इतनी फास्ट बाइंग आएगी कि दोस्तों देखिए वो पूरा दिन बाइंग चलती रहेगी और लास्ट में जो क्लोजिंग होगी दोस्तों वो पिछले दिन के जो ओपन प्राइस होगा उसके भी ऊपर जाके वो जो है बंद होता है, जो कि बताता है कि यहाँ पर एक बाइंग प्रेशर आ रहा है। दोस्तों अब सवाल उठता है कि देखिए इस पैटर्न को ट्रेड कैसे करना है। तो देखिए यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए एंट्री के लिए जब दूसरी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल क्लोज हो जाए और अगले दिन का जो प्राइस ऊपर खुल रहा है तब दोस्तों बाय करना चाहिए। समझ लीजिए कि मान लीजिए आज बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी तो देखिए एक तो होता है कि जब क्लोजिंग पे यानी 3:30 पे कैंडल क्लोज हो रही है या तो आप उस समय 3:20 3:25 के आसपास वहां पर एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ सेफर साइड के लिए जैसे कुछ ट्रेडर होते हैं जो कि बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हैं तो दोस्तों वो क्या करते हैं, अगले दिन की जो कैंडल जो होती है यानी कि जो कैंडल क्लोज हो जाती है यानी कि तीसरे दिन की जो कैंडल होती है वहां पर जब उस प्राइस का जो दूसरे दिन की कैंडल से ऊपर जा रहा होता है और वहां पर वो एंट्री कर लेते हैं। अब देखिए इसमें करना क्या होता है दोस्तों, एंट्री मैंने आपको बता दी। तो देखिए इसके लिए स्टॉप लॉस भी जरूरी है क्योंकि ऐसा नहीं कि बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन गई है तो आपको वहां पर बाइंग करनी चाहिए। कई बार देखिए वो फेल भी हो जाता है, तो आपको एक स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी होता है।
तो अब स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? अब देखो स्टॉप लॉस आपको रखना होगा पिछली जो बेरिश कैंडल बनी होती है दोस्तों, उसके नीचे का स्टॉप लॉस आपको रखना होता है, जहां पे कि देखिए उसके नीचे अगर क्लोज हो जाता है तो उस समय समझ लीजिए कि ये जो कैंडल थी, वो पैटर्न था, वो फेल हो गया। ठीक है, तो अब देखिए टारगेट इसमें कैसे रख सकते हैं? टारगेट ऐसे रख सकते हैं, देखिए पहले या तो आपका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है या तो उसका आप टारगेट रख सकते हैं, या फिर आप फिबोनाची का भी देखिए उस यूज कर सकते हैं। तो देखिए अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं उसको टारगेट को जो डिसाइड करने के लिए। तो वो धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करते हैं या फिर हमें पता लगता है, तो तब हमें धीरे धीरे वो समझ में आता है। तो एज ऑफ नाउ दोस्तों, हम जो बात कर रहे थे आज बुलिश इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न के बारे में बात कर रहे थे। तो जस्ट वो कैंडल कैसी दिखती है, क्या होती है, ये मैंने आपको बताया। तो देखिए मैं चार्ट पे भी आपको दिखा रहा हूं सब कुछ, ये किस तरह से आपको ये कैंडल जो है दिखती है। तो दोस्तों देखो, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल एक पावरफुल रिवर्सल पैटर्न होता है, जो कि हमें सिग्नल देता है कि मार्केट गिरावट से रिवर्सल ले जा सकता है। लेकिन मगर हमेशा वॉल्यूम और सपोर्ट लेवल का ध्यान रखना चाहिए, और बिना कंफर्मेशन के ट्रेड ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मार्केट में दोस्तों देखिए पैसा कमाने आए हैं, पैसा खोने नहीं आए हैं। तो इसलिए अगर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो दोस्तों स्टॉप लॉस लगा के हमें निकल जाना है, वहां पर हमें सोचना नहीं है, ताकि हमें बड़े लॉस होने से बचे। तो देखिए टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट भी जरूरी है, तो इसलिए मैंने बताया कि आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। तो और अगर ये आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो दोस्तों लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और दोस्तों नए ऐसे ही स्टॉक मार्केट के ज्ञानशाला के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, जय हिंद।